चाहती हैं जहां बेटियों के लिए स्वतंत्रता ना हो? आधी आबादी जिस समाज की अशिक्षित रहती है, डरी सहमी रहती है, जिसको जीने का ही अधिकार नहीं है, क्या वो समाज आगे प्रगति कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए और कैसे हो? हम समाज के लोग, समाज में रहने वाले लोग उन सबको कैसे अपनाएं? आज ये बहुत बड़ा प्रश्न है। विशेषकर आज चूंकि बालिका दिवस है, ये दिन सोचने को मजबूर करता है कि हम बालिका दिवस क्यों मना रहे हैं, क्या आवश्यकता हुई इसकी? बेटियों को जन्म ही नहीं लेने दिया जाएगा। क्यों भाई? विज्ञान ने तरक्की की है। विज्ञान ने मानव को इसलिए थोड़ी तरक्की दी है कि वो अपनी को ही समाप्त कर ले, अपने आप को ही समाप्त कर ले। यदि बेटी नहीं होगी, बेटी का अक्ष नहीं होगा, तो फिर आप लाओगे कहां से नई पीढ़ी? कैसे आएगी नई पीढ़ी? और यदि वो पीढ़ी नहीं आएगी तो मानव समाज ही समाप्त होगा। कम बेटियां होने का दुष्परिणाम आप जानते हो क्या हो सकता है? असंतुलित लिंग, भेदभावपूर्ण व्यवहार, बेटी पराया धन है, बेटी पराई हो जाएगी, बेटा हमारा वारिस है, बेटा हमारी देखभाल करेगा। क्या ये सही है? क्या नहीं है ना? बेटियां ज्यादा दुखी होती है यदि माता पिता पर कोई दुविधा आती है, कोई परेशानी आती है, और बेटियां ज्यादा सहायता करती है परिवार की, बशर्ते बेटे से। फिर ये भेदभाव क्यों है? इस भेदभाव को यदि हमें मिटाना है तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमारी मानसिकता में परिवर्तन लाए कि बेटा और बेटी अलग है। बेटा और बेटी अलग नहीं है, वो एक ही है। दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए, शिक्षा का समान अवसर, जीने का समान अवसर, सुरक्षा का समान अवसर, और ऐसा वातावरण समाज तैयार करे कि उस वातावरण में मेरी बेटियां, मेरे समाज की बेटियां स्वतंत्र रूप से विचरण करें। अभी सैमुअल जी कह रहे कि खूब पढ़ो,